हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय गुणनखंड, जो एक्स वाई वाले गुणनखंड जैसे होते, जैसे बोलते हैं चर राशि के गुणनखंड है। आज उनको पढ़ेंगे। इसमें अचर राशि में कुछ पद होंगे, उनके हिसाब से सवाल लगाएंगे। गुणनखंडों कैसे करते हैं, दो घात समीकरणों कैसे हल करते हैं, वो भी सीखेंगे अभी हम। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और मैं मैथ की जितनी वीडियो मतलब 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की सभी डालता हूँ, आप चैनल पे बन रही हो। एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज में पढ़ाता हूँ। तो हमारा पहला सवाल क्या है आज गुणनखंड में? देखिए पहला सवाल हमारा है आज, कह रहा है सवाल नंबर पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ये एक सवाल है, इसको हल करना है। ठीक है, क्या है ये? गुणनखंड है। इसके गुणनखंड करना है, किस तरीके से इसके मान को हम निकालेंगे। सबसे पहले याद रखो ये दो घात समीकरण है, क्योंकि इस पे एक्स स्क्वायर लगा है तो ये दो पदीय समीकरण है। तो इसके मान कितने होंगे? दो मान होंगे, इसके दो गुणनखंड होंगे, क्योंकि इसमें दो पद हैं, x की पावर 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। यहाँ क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे आराम से बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ऐसे इसके इस वाला है, ये वाला है, इसके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर ये आ जाए। मतलब इसके ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं कि जोड़ने पर ये आ जाए। गुणनखंड कैसे होते हैं? मान लो इसको हमने एलसीएम निकाला, अब 2 से निकालो इसको। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो इसके 2,3 इसके क्या हो गए? हमारे एलसीएम हो गए इसका 2,3। मतलब दो गुणनखंड इसके हैं 2,3। अब इनको तुम जोड़ोगे 3 दूनी 3 2 5 हो रहा, और 3 दूनी 6। मतलब इसके गुणा करने पर इसके भाग ऐसे करो कि जोड़ने पर 5 आ जाए। देखो आ गया 3 दूनी 6 और 3 2 प्लस 5 हो गए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर निशान लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का इसकी जगह लिख लो, इस 5 की जगह लिख लो 2 + 3 लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं। 2 + 3 को हमने लिख लिया, क्योंकि ये मैथ है, इसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सोचना पड़ता है। अब 2 और 3 5 होते हैं, बाहर एक्स लगा सबकी गुणा कर देंगे, सेम वही आ जाएगा। देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का इसके साथ x गया, इसके भी साथ x आएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 3x प्लस का 6। अब देखो इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन, ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग बनाओ। क्या करेंगे? इसमें दो कॉमन क्या मिलेंगे? यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। हमारा था x + 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 एकम 3 होता, तो x बचा प्लस 3 दूनी 6 होता। एक बात याद रखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो हमारा गुणनखंड सही होगा। अगर तुम दो घात समीकरण को हल कर रहे हो तो क्या हमारा x + 2 एक, इन दोनों में से तो एक ब्रैकेट उतार लो, क्योंकि सेम ब्रैकेट है, दोनों में से एक उतार लो। इन दोनों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले ली, फिर क्या बचा? 3 + x, दूसरी ब्रैकेट में आएगा x + 3। ये हमारे गुणनखंड हो गए। ये दो गुणनखंड इसके लिए मैंने बोला था कि इसके दो गुणनखंड निकलेंगे। अब देखो, अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर यही वाली पोजीशन बन जाएगी। मान लो x और x से गुणा करो तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 3, ये वाला देखो 3 और 2, इनको देखो 3 दूनी 6 होता है, और 3 और प्लस 2 5 होता है। यहीं से सवाल पकड़ में आ जाए कि हमारा सवाल सही है या गलत है। अब नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। अगला सवाल हमारा बेटा है सवाल नंबर 2। बहुत ध्यान से देखो, कॉपी पेन को अपने निकाल लीजिए, आराम से नोट करो। एक्स स्क्वायर माइनस का 9y², ये सवाल है हमारा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, अच्छे से खूब साफ से तुम्हारे दिमाग में फंस जाए। हल लिख लिया। अब देखो एक चीज़ बताओ, वर्ग तो सबने पढ़ा होगा, वर्ग सबने पढ़ा होगा, और एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला सबने पढ़ा होगा। मान लो a - b, a² - b², ये फार्मूला सबने पढ़ा होगा। ये होता है a² - b², a - b और a + b। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। a + b का होल स्क्वायर इसी तरह से खोलता है, a² + b² + 2ab। ये भी एक फार्मूला है, याद रखो, a² - b²। लेकिन a² + b² इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते। इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला इसलिए गुणा होगी, तो ये वाला निकल के आ जाएगा। लेकिन इसके कोई गुणनखंड नहीं होते। अब तुम कहो a + b, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरी ब्रैकेट में गुणा करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको इस तरह से a² - b² का फार्मूला
लिखते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखो, मैंने फार्मूला ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज दिया देखो कि 9 है, 9 का वर्ग कितना होता है 3, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता नहीं होता है 3 होता है वर्गमूल, क्योंकि 9 को काटेंगे ऐसे करके, काटो 3, 3 हो गया, फिर काटो 3, 3 एकम 3, तो क्या हो गया देखो ये वर्ग बन गया, 2 जोड़े बनने, तो 2 जोड़े में से एक जोड़ा को बाहर निकाले तो क्या हो गया वर्ग हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमने इतना लिख लिया तो देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे माइनस, अब इस पे भी स्क्वायर चला, इस पे भी स्क्वायर चला, दोनों एक ही उसमें है तो उनको क्या लिख देंगे 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, अब फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर कितना है हमारा एक्स है, प्लस बी हमारा 3 बाई एक ब्रैकेट में, और एक्स माइनस 3 बाई दूसरी ब्रैकेट में। अब देखो क्या हो गया, वो बन गया। इस तरह सवाल हम लगाएंगे। समझ आया अच्छे से? जहाँ पर ना समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में बताऊंगा कि ये सवाल कैसे लगेगा, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लो अच्छे से, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए देता रहूँगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारा है, सवाल नंबर 3 हमारा कह रहा है सवाल नंबर 3 डाल यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 8x, ये है, इसके करने गुणनखंड। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो चीज़ हमें कॉमन मिलेगी पहले उसको बाहर ले लेंगे, जो चीज़ कॉमन मिलेगी तो सवाल थोड़ा हल्का हो जाता है। सबसे देखो यहाँ पर लिखो हल, हल लिख लिया। इन दोनों देखो क्या कॉमन मिला, इनमें देखो 2 भी कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 एकम 2 होता है, और 2 कम 2 दूनी 4 3 6 चक्कू 8, 4 आ गए बार 4 हो गए, 2 चौक 8 भी होता है। ठीक, और इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, डबल x नहीं सिर्फ x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है, तो 2 कॉमन ले लो और साथ में x कॉमन ले लो। अब 2 यहाँ 2 बाहर चले गए, x भी चला गया, कितना बचा 1x बचा, 1x को हम यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ पर कितना 8 है, 2 से भाग करो, 2 कम 2 दूनी 4 3 6 चक्कू 8, 4 चले गए, x तो बाहर पहले चला गया, तो हमारा क्या बन गया 2x प्लस a, हमारे गुणनखंड हो गए, आंसर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल क्या है हमारा, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है, देखो बहुत ध्यान से बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई और प्लस का हमारा बाई स्क्वायर, ये सवाल है हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये तो बहुत कॉमनली सवाल है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसमें कुछ ना तुम्हें एक फार्मूला याद आता होगा, इसको हम थोड़ा सीधा करके लिखते हैं तो फिर फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर लिखो हल, इसको थोड़ा सा सीधा करना है बस, फार्मूला तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इसको बाई को उधर बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, यहाँ लिख लो हल। थोड़ा सीधा करके लिखा हमने, अब बताओ क्या बनना है। इसको मान लो a, इसको मान लो b, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे a, यहाँ पर रखेंगे b, प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनना है a प्लस बी का। देखो पहले a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है a होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यही वाला लिख दो x प्लस बाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा हो गया गुणनखंड। इसको चाहे तुम 2 बार लिख सकते हो, x प्लस बाई एक ब्रैकेट में और x प्लस बाई फिर दूसरी ब्रैकेट में, इसको डबल बार आप लिख सकते हो। समझ मेरी बात। अब इसी तरह सवाल नंबर 5 देखो, सवाल नंबर 5 हमारा कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस का 12, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। ठीक है, 5वां। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले इसमें देखो 3 कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ पर x है, x तो पूरा होगा, x स्क्वायर ऐसे ही, और माइनस का यहाँ पर देखो 3 जब कॉमन लोगे 3 चौक 12, कितना आ रहा है हमारा
4 बार जा रहा, 4, क्योंकि भाग करोगे तुम 3 से भाग करो 12 के लिए चाहती है 12। अब देखो क्या बनना है, इसको यहीं रखोगे ऐसे, ऐसे ले लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 2 4 को तोड़ लो, 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4, नहीं समझे, 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, होता 4 नहीं होता है। अब देखो जब 4 होता है तो यहाँ पर देखो ये क्या बनना है, वर्ग बनना है, मतलब 2 की पावर 2 बनना है, ये भी 4 होता है, ये भी तो बराबर है इसकी, तो यहाँ लिख लेंगे 2 की पावर 2। अभी जस्ट मैंने फार्मूला पीछे पढ़ाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे हम। ए इसको मान लो क्या है, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। बेटा को समझ में आया नहीं आया? मैंने अभी तो बताया था, फार्मूला पीछे लिखवाया कि इसका तोड़ हो सकता है लेकिन प्लस वाले का तोड़ नहीं हो सकता। तो फार्मूला जब सवाल लगाओगे तो फार्मूला अपने आप रिपीट हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो फार्मूलों को याद करिए, सवाल लगाइए, फार्मूले अपने आप हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, इसी पे 4-5 सवाल बुक से अपने लगाइए जो ज़्यादा तुम्हें समझ में आ जाए। नेक्स्ट सवाल हमारा है, 5 सवाल हमारे हो गए। और ये फार्मूले हैं जो बीजगणित के हमारे, वो याद रखिए। जे कंपटीशन लेवल सब पूछे जाते हैं कि फार्मूला कौन सा फार्मूला कहाँ फिट करना है, उसी हिसाब से जब फार्मूला फिट करोगे सवाल अपने आप आगे बढ़ जाएगा, और जब सवाल आगे बढ़ जाएगा तो पूरा सवाल लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 6, कह रहा है x प्लस 3y प्लस 2। देखो सवाल नंबर 6, x y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6, एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 6। अब सबसे पहले देखो इन दोनों में 2 चीज़ें बनाओ, समझो। यहाँ पर लिख लो हल, अभी तुम अपने आप खुद लगाओगे सवाल, ये हम नहीं लगाएंगे, बहुत आसान लगेगा तुम्हें। कहीं पेन निकाल लो आराम से, देखो ये देखो, ये 2 ब्रैकेट इसकी मान लो, 2 प्लस 6 और x प्लस 3x। अब इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, इतना देखो, उधर वाले भूल जाओ, इनमें हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन, यहाँ कितना बचा, y बचा, प्लस का हमारा 3 बचा। यहाँ पर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, प्लस का y बचा और प्लस का 3 दूनी 6 होता है। अब क्या करोगे, ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गई, सेम आ गई तो एक ब्रैकेट को हम उतार लेंगे, x प्लस y एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट में। लग गया हमारा सवाल, ये होते हैं इसके गुणनखंड। बताया अच्छे नहीं आया? इसी तरह नेक्स्ट सवाल लगाएंगे, सवाल नंबर 7। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12, ये सवाल है। इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो दोनों को जोड़ देते हैं, तब क्या मान जो निकलते हैं, एक प्लस निकलता है एक माइनस निकलता है, लेकिन वो गलत हो जाता है। अब जो कैसे करेंगे इसको बहुत ध्यान समझो। 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 7 आ जाए, ठीक है, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 12 के निकालो तुम एलसीएम, ऐसे का समझ में आया, ऐसे निकाल लो। 3 से 2 से काटो पहले इसको, 6 आया, फिर 2 से काटो 3 आ गया, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3 हो गया। अब इसके 2 गुणा 2 गुणा 3 बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, तो 2 की स्क्वायर 2 कर लो, गुणा 3 कर लो, तो 2 का मान, 2 की पावर 2 का मान कितना, 4 होता है, गुणा 3 होता है, तो इसके मान कितना आएगा, 4 गुणा 3, 4 3 7 होता है, नहीं होता है, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस का 4 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस का 12, समझ आ रहा, दिखाई पड़ रहा सब। देखो अब बराबर लगाओ, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस चिन्ह, अगर ये अब देखो एक्स और 4 की गुणा होगी, माइनस चिन्ह बाहर लगा तो माइनस का 4x। अब देखो माइनस फिर लगा है, फिर इसके अंदर प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x और प्लस का 12 हमारा नहीं है, पहले से ही है। देखो इन दोनों को जोड़ो, 4 3 7x बनना है, ये बनाने की कोशिश किया करो सवाल में, सवाल अपने आप लग जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x ले लिया, x प्लस x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 हो गया। और यहाँ पर देखो माइनस का 3 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह लेंगे तभी हो जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस एक्स पहले माइनस का है, अगर यहाँ पर प्लस का ले ले तभी गड़बड़ हो जाता है। तो माइनस का एक्स मैंने यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस 4 तियां 12। अब देखो तो माइनस होगा यहाँ, माइनस कॉमन लेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम ब्रैकेट आ गई, तो एक्स माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 3 दूसरी ब्रैकेट में, समझ गए। ये सवाल पूछे भी जाते हैं आगे, पॉलिटेक्निक है, इंट्रेंस एग्जाम है, इस तरह के सवाल आते हैं। अगला सवाल ऐसे लगाओ सवाल, आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की कोशिश करो, तो तुम्हारे दिमाग में
कैलकुलेट तरीका बन जाए, सवाल देखते ही उसका आंसर निकल के आ जाए। यहाँ इस तरह सवाल ये लगेगा। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 हमारा क्या रहा है, 4x² माइनस का 25y²। इसको समझो। तुम लोगों ने वर्गमूल और घनमूल तो पढ़े ही होंगे अच्छे से। यहाँ पर देखो क्या है, ये देखो हल लिखो पहले। यहाँ अभी मैंने पहले बताया था पीछे 4 को कैसे लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट समझो जल्दी। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2 x² पहले लगा है, ठीक है, माइनस 25 5 की पावर 2। वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखो और याद भी कर लो। जब निकालना सीख जाओगे तो याद अपने आप हो जाए। 749 होते हैं। घनमूल और वर्गमूल निकाल देते, 2 की पावर 2 है तो इसको 2 गुणा 2 लिखेंगे। 4 की पावर 2 लगी तो इसको 4 गुणा 4 लिखेंगे। 5 की पावर 2 लगी तो इसको 5 गुणा 5 लिखेंगे। इस तरह का निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है। जरा देर में निकालना सीख जाओ। तो ये देखो ये और ये क्या है, अब इसके ऊपर दोनों को पावर चढ़ी तो दोनों कैसे लिखेंगे, 2x की होल पावर माइनस 5y की होल पावर, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a² माइनस b² बार इसमें फार्मूला हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5y एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 5 दूसरी ब्रैकेट में। ये हमारा लग गया दूसरा सवाल। ये तो होता है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का, a माइनस बी का, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू a माइनस दूसरी ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरह लगाओ सवाल। सवाल नंबर अगला क्या है हमारा, सवाल नंबर 9 सवाल हमारा कह रहा है x³ प्लस का x² बाई प्लस x/² प्लस y³ ऐसा सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, देखें क्या क्या कॉमन मिल रहा है इसमें। सबसे पहले देखो पूरे में, देखो कॉमन क्या मिल रहा है। पूरे में हमें कोई चीज़ कॉमन नहीं मिली। अगर इसमें x है तो लास्ट वाले में y है, इसमें x है, इसमें दोनों कॉमन मिल रहे हैं, तो हम एक एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ कॉमन ले लो, हल लिख लो। यहाँ पर कॉमन लो x² ले लो, क्योंकि इसमें x² है, इसमें x³ है, तो एक x बच जाएगा। x प्लस का y, x प्लस यहाँ पर x² चला गया तो x बचा, यहाँ पर x² था तो पूरा चला गया तो y बचा, प्लस का यहाँ देखो क्या कॉमन कर ले, यहाँ y² कॉमन हमारी मिल रही है, तो y का स्क्वायर कॉमन ले ली, तो हमारा क्या बचा x प्लस y। इन दोनों देखो सेम ब्रैकेट आ गई, तो बराबर निशान लगा के हम x प्लस y एक ब्रैकेट में और x² प्लस y² दूसरी ब्रैकेट में। अब इसको हम तोड़ नहीं सकते, यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम x माइनस y और x प्लस y कर लेते, लेकिन इसको हम तोड़ नहीं सकते। समझे मेरी बात, ध्यान रखा करो अच्छे से। सवाल नंबर 10 इसको नोट कर लो आराम तौर पे कॉपी पे खूब बढ़िया करके, ठीक है। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 6x² बाई माइनस का 9x/²। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले ये देखो, ठीक है, हल लिख लो यहाँ ऐसे करके। इसमें कॉमन देखो क्या मिल रहा है, इसमें x भी कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसमें y भी कॉमन मिल रही है दोनों में, इसमें 6 है और 9 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 भी इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 3x/, ऐसे कॉमन ले लो। तो क्या बचा, 3 दूनी 6, एक x चला गया, x बचा, y तो चली गई, माइनस का 3 3 9, 3 बचा और x चला गया, y बची, ऐसे, ठीक है। और इतना ही हमारा सवाल ये है, हल हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आई हो अच्छी से, और खूब पढ़िए मन लगा के। एक सवाल है हमारा, ठीक है, इसको आप लगाइए, x प्लस 4 और x माइनस 4, इसको तुम इसकी गुणा करके दिखाओ तो हम तुम्हें जाने, और कमेंट में इसका आंसर बताना कितना आया। पूरा समीकरण बन जाएगा एक, बताना कौन सा समीकरण बना, समीकरण उसको अच्छे से देख के बताना क्या आया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर टाइम। वीडियो में बने रहिए चैनल पे और ऐसी वीडियो देख रही है। हाँ, जितना भी मैथ है वो आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, और बाकी अगर जिसके मन में कोई भी सवाल आए तो मुझसे वो कमेंट में पूछ सकता है या मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 84 29 64
84 29 64 42 55 ये नंबर मेरा है, इसको आप याद कर लीजिए या अपने उस फ़ोन में सेव कर लीजिए, मुझको व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं तुरंत इस पर आपको वो हल करके या समझा के वीडियो बना के तुमको भेज दूंगा। ओके, वॉचिंग।